अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहा करती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक हिंदू शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो ना सका और उस मुसलमान लड़की की शादी एक मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वो उसके साथ में बहुत ही खुश थी। इधर वो हिंदू शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई और वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास गई हुई है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ रहना नहीं दूंगा, उसका सुख और चैन भी छीन लूंगा। उसके बाद में वो शख्स एक काला जादू करने वाले बाबा के पास चला गया और उसने उस लड़की को और उसके शोहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शोहर बहुत अच्छा और नेक था और वो इस काले जादू के असर में आ गया था, इसीलिए वो अब उदास उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसके शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपनी रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उसे बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई। वक्त के साथ साथ इसके बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग गया। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीनों की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा ने उसके दरवाजे पर आवाज लगाई। उस औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को सदका और खैरात देकर भेज दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उससे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत जरूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची खींची उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बेटी बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बेटी पानी भी पिलवाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे आ सकता है? फकीर कहने लगा कि बेटी आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वो सो नहीं रही है, उसके अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई। अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा तो उसकी वो बेटी सच में मरी पड़ी है। इसके बाद में वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद में उस औरत ने सारा वाक्य अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसी हो गई और वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते करते गिड़गिड़ाती रही, या अल्लाह मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां ही रूठ गई हैं। प्यारे दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल के बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई, जो पहली वाली बेटी से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नजर न लगे, क्योंकि वो अपनी एक बेटी को खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई, फिर एक बार वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने के लिए गई और उसको वो पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन से जाकर बताया। इस औरत को शक हो गया था कि वो कहीं पर ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया, इसीलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए ये कहने लगा कि घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो अपने इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बात सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपने मालिक के पास
गई, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुला कर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकत करने लगा। वहीं उसके घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए, ये घोड़ा घर में कब्र किसकी खोद रहा है। देखते देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने कमरे से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद में जब उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था, उसके बाद में फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस इलाज के दौरान ही उसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफजदा रहते थे, उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। मगर आखिर में वही हुआ जिसको उनका डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटियों के साथ में लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठा कर ले गई और ये दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने आसमान में लेकर जाकर उस बच्चे को वहीं से छोड़ दिया। वो बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिर गई और उसका पूरा जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रोने लग गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब हो कहाँ से रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। प्यारे दोस्तों, इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से वो फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये वही फकीर है। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस फकीर के बारे में बताए। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तो किसी को लेना आए हो, जब भी तो आते हो मेरी औलाद को ले जाते हो। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, ऐ औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझसे अपने घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर लेकर आई। फकीर ने उसको पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी ला कर दे दिया। फकीर काफी देर तक उस पानी पर कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा, एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ था। फिर उस फकीर ने कहा कि बेटी देख लिया ना, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप को बिठाया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरा तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर ने कहा, खुशियां मिलती जरूर हैं मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा मगर मेरे दुश्मन कौन है, वो है कौन जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया है। तो वो फकीर कहने लगा, बेटी एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारे दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर तुम्हारे सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजारना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को पहले अपने पेट से बाहर निकालना होगा, अभी तुम्हारी आने वाली बच्ची की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद में फकीर उसको कुछ अमल भी बताया जिसको उसने रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है मगर वो अंदर बड़ा नहीं हो रहा है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम मुझसे कहोगी ये मेरे बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुमको उसे अपने पेट से बाहर निकालना है। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। उस सांप ने उसकी ये बात सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हुआ। इस औरत ने एक बूढ़ी दहाई माँ से भी बात कर ली थी, जब भी मेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा बल्कि एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी।
वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफे की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दे हालत में बाहर आया। और अल्लाह का करम ऐसा हुआ और उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुआ। वो सोचने लगी कि वो किसी तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक हैं और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया। वो औरत कहने लगी, बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज मैं उनकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटी इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा है। तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया है और वो वहीं पर तड़प कर मर गया है। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। प्यारे दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।